हेलो मित्रों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आलोक मिश्रा आप लोग के समक्ष एक और शानदार वीडियो के साथ में हाजिर हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही होने वाला है और किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के बनने में ऑटो पार्ट्स की अहम भूमिका होती है। इस प्रकार अगर हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो साथ ही साथ ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की इंडस्ट्री भी डेफिनेटली ग्रो करेगी। इस प्रकार जो कंपनियां इस सेक्टर में कार्य कर रही हैं उनको इससे काफ़ी अच्छा लाभ मिल सकता है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ में 3 ऐसी स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि ऑटो पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और जिनका फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स बहुत ही शानदार रहे हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ जिन भी कंपनीज के बारे में बात करता हूँ वह सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए होती हैं। मैं कोई से भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का एनालिसिस ज़रूर कर लिया कीजिए, क्योंकि पैसे आपके हैं तो होने वाले हानि या लाभ की संपूर्ण जिम्मेवारी आपकी होगी। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें से फर्स्ट नंबर पे है प्रीकॉल लिमिटेड। 1974 में इस्टेब्लिश इस कंपनी का हेडक्वार्टर कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। यह कंपनी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स और एलाइड ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है। यह कंपनी बेसिकली ड्राइविंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड सेंसर्स, पंप्स, टेलीमैटिक्स और वाइपिंग सिस्टम्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके अलावा कंपनी अपने उत्पाद को 45 प्लस कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करती है। हाल फिलहाल में ही कंपनी ईवी सेक्टर में भी वेंचर कर गई है, जहां से यह काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है। इनके ईवी उत्पाद हैं हेड्सअप डिस्प्ले, ई कॉकपिट, डिस्क ब्रेक, राउंड टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टीएफटी स्मार्ट क्लस्टर और इलेक्ट्रिक कूलेंट पंप। तो कंपनी का बिजनेस इस प्रकार काफ़ी डाइवर्सिफाई है। कंपनी वेरियस टाइप के उत्पाद बनाती है। कंपनी का बिजनेस बहुत ही शानदार रहने की उम्मीद बनी हुई है। कंपनी का आकार अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ है, इस प्रकार इसके फ्यूचर में बड़े बन जाने की काफ़ी अच्छी संभावना बनी हुई है। कंपनी के क्लाइंट में बहुत बड़े बड़े नाम इनसे जुड़े हुए हैं, जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस, होंडा, बजाज ऑटो, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स और आयशर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसके क्लाइंट हैं। कंपनी का मार्केट कैप अभी 4700 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्टॉक प्राइस अभी 387 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी 38 का है, जो कि इसके इंडस्ट्री पी 32 से हल्का सा ज़्यादा है। आरओसी 20% से ऊपर का, वहीं पर आरओई 18% से ऊपर का बना हुआ है, जो कि बहुत ही शानदार माना जाता है। प्रमोटर होल्डिंग 38.5% की है। हालांकि प्रमोटरों की होल्डिंग थोड़ी सी कम बनी हुई है, बट यहाँ पर एफआईआई और डीआईआई का स्टेक काफ़ी अच्छा बना हुआ है, जहाँ पर इस कंपनी में डीआईआई का स्टेक 6.92% का है, वहीं पर एफआईआई का स्टेक 6.5% के आसपास बना हुआ है, जो कि एक बहुत ही शानदार इंडिकेशन माना जाता है। डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी कम यानी 0.12 का है, जो कि 1 से बहुत ही कम है और बहुत ही शानदार माना जाता है। कंपनी के पास रिजर्व के रूप में 756 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, जिससे कंपनी फ्यूचर में एक्सपेंशन कर सकती है। पिछले 5 साल के कंपनी के एवरेज सेल्स ग्रोथ 7% से ऊपर के, वहीं पर पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 34% से ऊपर का बना हुआ है। हालांकि सेल्स थोड़ा सा कम है, बट इसने प्रॉफिट को बहुत ही शानदार तरीके से मेंटेन किया हुआ है। स्टॉक ने पिछले 1 साल में 97% से ऊपर के, वहीं पर पिछले 5 साल में 890% से ऊपर के शानदार रिटर्न डिलीवर किए हुए हैं। 5 साल पहले आपके इन्वेस्ट किए हुए 1 लाख रुपए की वैल्यू आज 9 लाख रुपए के ऊपर की हो चुकी है। तो कंपनी बहुत ही शानदार है और जिस सेक्टर में काम कर रही है इसके बिजनेस की मांग हमेशा मार्केट में बनी रहने वाली है। एक बार फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल को देख लीजिए, अगर कंपनी ठीक लगती है तो आप इसके बारे में सोच विचार कर सकते हैं। हमारी सेकेंड कंपनी है पावना इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यह कंपनी ऑटोमोटिव पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके अलावा कंपनी ऑटोमोटिव एप्लीकेशन के लिए
सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। कंपनी के प्रोडक्ट में वेरियस चीज़ें शामिल हैं जिसमें कि इग्निशन स्विचेस, बार स्विचेस, फ्यूल टैंक कैप्स, फ्यूल कॉक्स, चैन टेंशनर्स, कार्बोरेटर, लैचेस, ऑटो लॉक्स, इंजेक्शन सिस्टम, थ्रॉटल बॉडी, ऑयल पंप और कास्टिंग कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। जैसा कि आप सब ने देखा, इसके उत्पाद वेरियस सेक्टर में बटे हुए हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह बहुत सारे उत्पाद को बनाती है। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अलीगढ़, औरंगाबाद, पंतनगर और पुणे में हैं, जहां से यह काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती है। इसके अलावा कंपनी कुछ ऐसे उत्पाद भी बनाती है जो कि गाड़ी के सर्विसिंग के वक्त काम आते हैं, जैसे कि फिल्टर्स, क्लच प्लेट्स, वाइपर ब्लेड, बेयरिंग्स और ब्रेक शूज। कंपनी के क्लाइंट में बहुत ही बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जिसमें कि हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस, होंडा, महिंद्रा, टाटा मोटर्स, ओकिनावा, ओकाया, रॉयल इनफील्ड जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। सोचिए, इतनी छोटी कंपनी के इतने बड़े बड़े नाम क्लाइंट में हैं, यानी कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। इसके अलावा कंपनी अपने उत्पाद को श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, इटली, इंडोनेशिया, सूडान, ताइवान जैसे देशों में एक्सपोर्ट भी करती है। कंपनी का आकार अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ है। इसका अभी मार्केट कैप 630 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्टॉक प्राइस अभी 517 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी 45 का है, जो कि इसके इंडस्ट्री पी 33 से हल्का सा ज़्यादा है। कंपनी का आरओसी 11% से ऊपर का, वहीं पर आरओई 13% से ऊपर का बना हुआ है, जो कि ठीक ठाक माना जाता है। प्रमोटर होल्डिंग 70% से ऊपर की बनी हुई है, जो कि बहुत ही शानदार मानी जाती है। स्टॉक का फेस वैल्यू अभी 10 का बना हुआ है, यानी कंपनी फ्यूचर में अपने स्टॉक को स्प्लिट भी कर सकती है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.67 का है, जो कि 1 से ज़्यादा है। और कंपनी के फाइनेंशियल में यही एक निगेटिव पॉइंट मुझे नज़र आता है। हालांकि कंपनी जिस प्रकार से एक्सपेंशन कर रही है, आप चाहें तो इस पॉइंट को इग्नोर भी कर सकते हैं। स्टॉक ने पिछले एक साल में 129% से ऊपर के, वहीं पर मार्च 21 में स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद से, यानी महज 3 सालों में 520% से ऊपर के शानदार रिटर्न डिलीवर कर दिए हैं। इस प्रकार कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। आप चाहें तो एक बार एनालाइज करके इसके बारे में सोच विचार कर सकते हैं। हमारी तीसरी बहुत ही शानदार कंपनी है जो कि बियरिंग के सेगमेंट में काम कर रही है। जी हाँ, कंपनी का नाम है गैलेक्सी बियरिंग्स लिमिटेड। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह बियरिंग्स जिसमें कि टेपर रोलर बियरिंग, सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग और व्हील अप बियरिंग आते हैं, कि मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट के बिजनेस में इन्वॉल्व है। इसके अलावा कंपनी दूसरी बियरिंग मैन्युफैक्चरर कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पर भी काम करता है, जिसमें कि एस, स्कॉट्स और डीलक्स बियरिंग प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। इस प्रकार कंपनी का बिजनेस बहुत ही शानदार रहने वाला है, क्योंकि बियरिंग के बगैर कोई भी व्हीकल हो, चाहे नॉर्मल हो चाहे इलेक्ट्रिक बेस्ड हो, मूव नहीं कर सकती है। कंपनी का आकार अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ है। इसका अभी मार्केट कैप महज 505 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्टॉक प्राइस अभी 1588 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी 27 का है, जो कि इसके इंडस्ट्री पी 30 से कम पर ट्रेड कर रहा है, यानी स्टॉक अभी फेयर वैल्यूड है। स्टॉक का आरओसी 31% से ऊपर का, वहीं पर आरओई 23% के ऊपर का बना हुआ है, जो कि छोटी कंपनी के लिए बहुत ही शानदार माने जाते हैं। स्टॉक का फेस वैल्यू 10 का बना हुआ है, यानी कंपनी अपनी स्टॉक को स्प्लिट भी कर सकती है। कंपनी में प्रमोटरों की होल्डिंग 55% से ऊपर की बनी हुई है, जो कि ठीक ठाक मानी जाती है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.09 का है, जो कि 1 से बहुत ही कम है और बहुत ही शानदार माना जाता है। कंपनी के पिछले 5 साल के सेल्स ग्रोथ 17% से ऊपर के, वहीं पर पिछले 5 साल के प्रॉफिट ग्रोथ 35% के आसपास रहे हैं, जो कि बहुत ही शानदार माने जाते हैं। कंपनी के पास
रिजर्व के रूप में 78 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, जिससे कंपनी फ्यूचर में एक्सपेंशन कर सकती है। स्टॉक ने पिछले एक साल में 59% से ऊपर के, वहीं पर पिछले 5 साल में 1660% से ऊपर के शानदार रिटर्न डिलीवर कर दिए हैं। यानी 5 साल पहले आपके इन्वेस्ट किए हुए 1 लाख रुपए की वैल्यू आज 16 लाख रुपए के आसपास की हो चुकी है। इस प्रकार कंपनी अभी भी आकार में काफ़ी छोटी है, यानी इसके फ्यूचर में बड़े बन जाने की अच्छी संभावना बनी हुई है। आप चाहें तो एक बार एनालाइज करके इसके बारे में सोच विचार कर सकते हैं। तो आशा करता हूं यहाँ पर मैंने आपके साथ में जिन भी कंपनीज के बारे में बात किया हुआ है, आपको उनके बिजनेस के बारे में प्रॉपर जानकारी हो गई होगी। देखिए, पैसे चूंकि आपके हैं, तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल को एक बार खुद से भी एनालाइज कर लिया कीजिए। अगर आपको स्टॉक मार्केट से मल्टीबैगर रिटर्न जनरेट करना है, तो आपको शानदार फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स वाली माइक्रो कैप या फिर स्मॉल कैप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना होगा, तभी आप यहाँ से मल्टीबैगर रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाया करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।